हेलो क्लास फिफ्थ, यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन इन योर साइंस क्लास। होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, लाइट एंड शेडो। आज हम रोशनी, प्रकाश और परछाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि परछाई और प्रकाश का डायरेक्ट रिलेशन है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थ, पृथ्वी के बारे में, मून, चांद के बारे में, सन, सूर्य के बारे में, फेजेस ऑफ मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सोलर सिस्टम बच्चों इंक्लूड करता है सन, द प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट्स। ठीक है, सोलर सिस्टम जो सन का परिवार है उसमें क्या है, सन है और उसमें 8 ऑर्बिट्स है। सन के जो चारों तरफ 8 ऑर्बिट्स है बच्चों, और उस ऑर्बिट्स में ढेर सारे जो प्लैनेट्स है, नंबर ऑफ 8 प्लैनेट्स जो है, दे रिवॉल्व अराउंड द सन। और उन प्लैनेट्स को, उन ग्रह को कौन रिवॉल्व करता है? दे आर रिवॉल्व बाय द सैटेलाइट्स। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, here you can see the solar system. We have number of 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Learn the name of the planets by heart. अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे है बच्चों? We have the outer part, crust, then inner mantle, outer core and then inner core. So crust, mantle, core, they are the part of the earth. अर्थ बच्चों कैसी शेप की है? राउंड शेप की है, जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। इसका एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड है, बट द अर्थ इज एलिप्टिकल इन शेप, close to a sphere and it is divided into different layers. अर्थ जो है वो different layers में divided है, crust, mantle and core. crust जो है बच्चों ये outer most of layer है और it has everything that is essential for our life. Continent and oceans lie in this layer and its thickness varies from 5 किलोमीटर to 70 किलोमीटर and ये बच्चों चट्टान से बनी हुई है। मेंटल क्या है? ये मिडिल लेयर है अर्थ की, that is below the crust, और इसकी थिकनेस 2900 किलोमीटर है and ये बना हुआ है किससे? सॉलिड रॉक से, अपर पार्ट, एंड मोल्टन रॉक लोअर पार्ट। एंड द इनर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, इसकी थिकनेस 2300 किलोमीटर है आउटर कोर एंड द 1200 किलोमीटर इनर कोर। और ये बच्चों बना है मोल्टन आयरन एंड निकल आउटर कोर एंड सॉलिड आयरन इनर कोर। देन वी हैव सन, the ultimate source of energy. Our universe is very vast और उसमें बहुत सारे stars हैं। जो sun है ना, वो भी एक star है। Sun is a huge ball of hot burning gases और it has inner core consists of hydrogen. sun किससे मिलके बना है बच्चों? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलके बना है with traces of nitrogen. The outer layer of sun is mainly consist of hydrogen gases. The sun also has a thin layer of atmosphere around it, which is called corona. And then the dear learners, it reactors taking place constituent gases. Hydrogen converts into helium. तो रिएक्शन जो है वो बच्चों इट टेक प्लेस, हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हीलियम में ऑन द सन रिलीज ट्रिमेंडियस एनर्जी। और सन जो है वो ट्रिमेंडियस एनर्जी रिलीज करता है एंड फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट विच वी रिसीव ऑन अर्थ। नाउ सोलर एनर्जी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट वी गेट फ्रॉम सन। सो सन के डिस्टेंस का बच्चों डाटा दिया गया है, दैट इज दैट अमाउंट किलोमीटर अवे, दैट डिस्टेंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन 14760000 एंड द सन लुक्स सो स्मॉल। सन बहुत छोटा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये पृथ्वी के करीब है, लेकिन बच्चों असल में सन जो है वो बहुत बड़ा है। जैसे हम देख सकते हैं तारे जो है हमें छोटे दिखाई देते हैं और सन बड़ा दिखाई देता है, बल्कि जो सन है ना वो उन तारों से भी बड़ा है। द सन causes evaporation of water from water bodies और सन के वजह से बच्चों बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है। चलिए यहाँ कुछ फैक्ट्स दिए हैं जो आपको लर्न करने हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस, प्लैनेट विद द ब्राइट रिंग सैटर्न, planets nearest to the sun Mercury, and blue planet Earth due to presence of water, red planet Mars due to presence of iron on its surface. It can be considered as inexhaustible source of energy. कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है क्या? हमारा सूर्य। मून, चंद्रमा बच्चों जैसे ये सन है इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है बच्चों, इसी तरह पृथ्वी के चारों तरफ जो है वो मून चक्कर लगाता है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है हमारी पृथ्वी का। इट मूव्स अराउंड द अर्थ ऑन इट्स orbit and the period of the revolution moon is equal to the period of its rotation on its axis. So एक लगभग बच्चों अप्रॉक्स 1 महीना मून लेता है सन को रिवॉल्व करने में और 1 महीना वो खुद के एक्सिस पर भी रोटेट करता है। Thus we
always see the same side of moon. We see the moon as large and bright ball in the sky. However, the moon does not have lights of own, और moon reflect करता है light किसकी? sun की. The moon is much closer to earth as compared to sun, and it is only 3,84,000 kilometer away from the earth. Now let's do it. Work in progress of 3 each. चलिए, here we have activity. Activity is your homework. You have to perform this activity. I hope you will definitely have fun while performing this activity. मून का सरफेस कैसा है? सो मून का सरफेस ग्रे कलर का है. इट हैज माउंटेन्स, मून पे पर्वत है, प्लेन्स कवर्ड विद रॉक डस्ट. और बच्चों वहां बहुत बड़े बड़े बिग बाउल शेप होल्स हैं जिन्हें हम क्रेटर्स बोलते हैं. आप तस्वीर में देख सकते हैं. मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. मून एक्सट्रीमली हॉट है ड्यूरिंग डे एंड वेरी कोल्ड है एट नाइट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर. लैंडिंग ऑन मून. बच्चों आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मून पर भी लैंडिंग की है. मून इज द ओनली हेवनली बॉडी इन स्पेस जहां मनुष्य जा पहुंचा है. वन रीजन मे बी दैट इट इज closest to the earth, and the first spacecraft जो मून पे लैंड हुआ था, it was Apollo 11 which was launched by Kennedy Space Center, Florida, USA on July 16, 1969. And very important name, Neil Armstrong and Edwin Aldrin from USA were the first to step on the moon on July 20, 1969. Chandrayaan 2 is India's recent lunar mission which has been successfully accomplished. Then we have phases of moon as seen from earth. मून जो है बच्चों अपीयर होता है डिफरेंट शेप्स में हर दिन. चलिए उसके शेप्स के बारे में पढ़ते हैं. कभी मून हमें पूरा दिखाई देता है, कभी आकाश में आसमान में रात में मून ही नहीं होता है, कभी हाफ मून दिखाई देता है, तो कभी बहुत पतला सा मून दिखाई देता है. चलिए सभी मून के बारे में डिस्कस करते हैं. मून के फेजेस के बारे में. क्रीसेंट मून. बच्चों जब कुछ पोर्शन मून का हमें दिखाई देता है, नाउ व्हेन द फेसिंग साइड्स ऑफ मून गेट सनलाइट एंड बिकम्स विजिबल टू अस, हम उसे क्रीसेंट मून बोलते हैं. हाफ मून. जब हाफ पोर्शन हमें दिखाई देता है फेसिंग द साइड ऑफ मून बिकम्स इल्यूमिनेटेड, उसे हम हाफ मून बोलते हैं. नाउ gibbous moon when almost 3/4 of facing side of the moon received sunlight, उसे हम क्या बोलते हैं? gibbous moon बोलते हैं. सो मून के फेजेस जो है बच्चों, मून हमेशा पूरा ही निकलता है, लेकिन ड्यू टू सनलाइट, क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं है, तो जब जब सनलाइट उस पर पड़ती है तब तब वो अपने शेप्स चेंज करता है, और वो महीने में बच्चों 29 डेज अपने शेप जो है वो चेंज करता है. देन वी हैव फुल मून. ओके, फुल मून में जब हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देता है. All the stages together उन्हें हम waxing phases बोलते हैं. After this the cycle reverse. cycle फिर से reverse हो जाती है बच्चों, and the size of illuminated facing side of moon start reducing. ठीक है, छोटे से बड़ा होते होते फुल मून होता है, फिर से वो रिड्यूस हो जाता है, फिर से बड़ा होता है, फिर से वो रिड्यूस हो जाता है. सो when it start becoming big, waxing phase, and opposite waning phase. इक्लिप्स क्या है बच्चों? ग्रहण क्या होता है? अर्थ मूव अराउंड द सन एंड द मूव अराउंड द अर्थ. नाउ ड्यूरिंग द कोर्स, इस मूवमेंट में क्या होता है बच्चों? मून जो है दैट कम बिटवीन द अर्थ एंड सरफेस कभी कभी, एंड द अर्थ बिकम द मून एंड द सन. ओके, किस में आ जाती है? सॉरी, अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन, एंड द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द मिडिल ब्लॉक द पाथ सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ऑब्जेक्ट. शैडो फॉर्म होती है बच्चों. द शैडो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, जिसे हम एक्लिप्स बोलते हैं. एक्लिप्स कब होती है? व्हेन सन, द मून एंड द अर्थ हैपेंस टू बी स्ट्रेट लाइन. एंड दो तरह की एक्लिप्स होती है बच्चों, सन, मून और क्या? हमारी पृथ्वी. सन, मून एंड आवर अर्थ जब स्ट्रेट लाइन में होती है तब ग्रहण लगता है. दो तरह के ग्रहण होते हैं, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स. सो सोलर इक्लिप्स बच्चों कब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जब बच्चों मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है. जब चांद है, चंद्रमा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, वो ब्लॉक करता है सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ एंड क्रिएट्स अ शैडो. अ सोलर इक्लिप्स में बी टोटल और पार्शियल. नाउ इन टोटल सोलर इक्लिप्स सन जो है बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स में सन का कुछ हिस्सा विजिबल होता है. द मून शैडो हैज टू पार्ट्स, umbra and penumbra, and the region of earth where the umbra falls will have a total solar eclipse, while the part where the penumbra falls will have the partial solar eclipse. Now solar eclipse occur होती है बच्चों during daytime on a new moon day. Like this, here you can see, here we have sun, here we have earth, and in between moon, and here you can see umbra, and here we have penumbra. लूनर इक्लिप्स बच्चों इसका अपोजिट है. लूनर इक्लिप्स अकर होती है जब पृथ्वी आ जाती है सन और मून के बीच में. Here you can see, here you can see earth,
than moon. अब क्या होता है? The path of the sunlight from reaching the moon and creates a shadow. In the total lunar eclipse, the moon is not visible at all. और बच्चों, partial lunar eclipse में only a part of the moon is visible. Now, lunar eclipse occur only on a full moon day, and the Earth shadow has two parts. Again, umbra and penumbra. Here you can see in the picture. Here we have completed this very interesting chapter. Revise the chapter by heart and don't get confused in solar or lunar eclipse. Now revise the chapter with me. Let us summarize few points from the chapter. The three layers of the earth are crust, mantle and core. The gravitational force on moons is 1/6 of that on the earth. Now there is almost no atmosphere on the moon. The part of the moon visible to us is called the phases of the moon. There are two types of eclipse, solar eclipse and lunar eclipse. That's all for today. Revise the chapter properly. I will be seeing you in your next science class. Bye-bye.